नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन प्रेरणा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। ये आपकी संभावित प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। इस पर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें आपके तीनों हस्त पुस्तिकाएँ प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और तालिका भी सम्मिलित की गई हैं। तो ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह तीनों हस्त पुस्तिकाओं से और प्रेरणा सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका से जो प्रश्न लगभग आपसे संभावित पूछे जा सकते हैं वो इसमें संग्रहित है। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है? शिक्षण संग्रह, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आधारशिला। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? माध्यमिक शिक्षा को, पूर्व माध्यमिक शिक्षा को, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। डी आंसर आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सभी मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु क्या आवश्यक होता है? हस्त पुस्तिकाओं का अधोपांत अध्ययन, अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना, विद्यालयी परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो डी, उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किसने किया? ऑप्शन है आपके श्री रविकांत श्रीवास्तव, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री इमरान खान, श्री नरेंद्र वर्मा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो श्री रविकांत श्रीवास्तव, पहला ऑप्शन ए सही है आपका। पांचवा प्रश्न है, कौन सी अवस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है? आपके ऑप्शन हैं ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, एनजीओ द्वारा, एआरपी के समूह द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है बी, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, मनीषा त्रिघटिया, सचिव बेसिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो बी, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। आठवां प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवंत एवं प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मॉड्यूल में यह कथन किसका है? डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, मनीषा त्रिघटिया, सचिव बेसिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीषा त्रिघटिया, सचिव बेसिक शिक्षा। अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? 2 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर या 5 स्तरों पर? इसका सही आंसर है 2 स्तरों पर, ए ऑप्शन सही है। 10वां प्रश्न है, अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं? राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह, एसआरजी, जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन, एआरपी, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, बीआरपी, अथवा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, इसमें दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में शिक्षा की
मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करना होगा? गणित, भाषा, भाषा एवं गणित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर होगा सी, भाषा एवं गणित। अगला प्रश्न है, शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? शिक्षण संग्रह, प्रेरणा तालिका, आधारशिला या ध्यानाकर्षण? सही आंसर होगा आधारशिला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केंद्रीय लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कौन कौन से बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? ऑप्शन है आपके सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। प्रश्न 14, मानसिक सक्रियता किसका संकेतक है? ऑप्शन है आपके सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सीखने का। अगला प्रश्न है, किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके शुरुआत, रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, कोई भी गतिविधि 4 चरणों रैक में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, डी आपका सही है। सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के निर्माण में किस रूप में अपना योगदान दिया है? चित्रांकन, संपादन, तकनीकी सहयोग एवं समन्वय। आपको इसमें सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चित्रांकन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक शिक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं? ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला को कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, बी विद्यालय की व्यवस्था, सी ICT का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ए, विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार। शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यानाकर्षण आदि हस्त पुस्तिकाओं के विकास में किसने किसने अपना योगदान दिया? ए SCRT, बी गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा एवं संबद्ध राज्य गुणवत्ता समूह, सी यूनिसेफ, डी इग्नस पहल, ई उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ई, उपयुक्त सभी। वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण किस हस्त पुस्तिका में दिया गया है? ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण संग्रह। बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास में प्रभावी कड़ी है शिक्षण, शिक्षण संग्रह, शिक्षण की सीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण। सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु आप किस प्रकार का प्रावधान करेंगे? पाठ्य पुस्तकों का, अंतः पाठों का, पुस्तकालय का, प्रयोगशाला का। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है बी ऑप्शन, अंतः पाठों का। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्त किस मॉड्यूल की है? प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला या शिक्षण संग्रह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा डी, शिक्षण संग्रह। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षकों के लिए स्वमार्गदर्शिका होती है? लॉग बुक, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, शिक्षक डायरी या शिक्षण संग्रह। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षक डायरी।
एक प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु है जिन्हें शिक्षक अपनी शिक्षण योजना की प्रक्रिया में गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप में अंकित कर सकते हैं, जिसके ऑप्शन है सीखने का प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी आंसर डी सही है। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर किन चीज़ों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है? शिक्षण विधियों का, नवाचारों का, ICT का, उपयोग सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर उपयोग डी, उपयोग सभी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक निम्न में से क्या आवश्यक प्रदर्शित करें जिन्हें लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे? शिक्षण विधियों का चार्ट, शिक्षण तकनीकें, अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 28, किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समय की संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वार बच्चों की संख्या कितनी है? प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण तकनीकी तालिका, अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं, विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द बाला क्या है? ऑप्शन है आपके बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, यह एक बच्चे का नाम है, यह एक भवन का नाम है, यह एक फिल्म का नाम है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। खिले भारत, ऑप्शन सी, खूब खेलो, खूब खाओ, खूब पढ़ो, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सोचिए और बताइए। बनाने के लिए भी किया जाए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पढ़े भारत, बढ़े भारत। खूब खेलो, खूब के आलोक में पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग समझ के साथ पठन की विधि को सुगम बनाने के लिए भी किया। अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थाओं का चयन कर शिक्षक संवर्धन, प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों तकनीकों की सहयोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? IIT कानपुर, NCERT, प्रयागराज, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय क्रियाकलापों की सफलता के लिए आवश्यक तत्व या घटक हैं? बैठक व्यवस्था, पास पड़ोस, टाट पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैठक व्यवस्था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में कुछ बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शिक्षक भ्रमण, शिक्षक नवाचार, शून्य निवेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, शैक्षिक नवाचार। एक हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है। प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण या शिक्षण संग्रह। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सी, ध्यानाकर्षण। NAS का फुल फॉर्म है, ऑप्शन है आपके नेशनल एयरक्राफ्ट सिस्टम, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सोसाइटी, नेशनल आर्मी स्कूल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आरंभिक परीक्षण के उपरांत कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें आप किस समूह में रखेंगे? समूह ए, समूह बी, समूह सी, समूह डी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा समूह बी। प्रेरणा लक्ष्य में गणित व भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 10, 20, 30 या अनगिनत। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है 10, 5 भाषा के और 5 गणित के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये लक्ष्य आपके केवल कक्षा 1 से 5 के लिए ही निर्धारित किए गए हैं। प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं? कक्षा 1 से 2 तक, कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है सी, कक्षा 1 से 5 तक।
प्रेरणा तालिका में किन किन विषय हेतु तालिकाएं दी गई हैं? भाषा, गणित, गणित व पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, भाषा व गणित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the next video notification.